अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट जो ओ लेवल्स और आला खान में और दीगर बोर्ड्स में जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से हम लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। आज का लेक्चर नंबर 2 है और जो हम आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह, यानी कि शाह वलीउल्लाह एज अ रिवाइवल और रिफॉर्मिस्ट जो सब कॉन्टिनेंट में थे, जो इस्लाम को फैलाने में बर सग़ीर में जिनका अहम किरदार था, उनकी आज हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी तारीख को हम देखेंगे। जो 1703 यानी कि 1703 से लेकर 1762 तक जो इनकी काविशें थीं, जो इनका सबसे मेयार था, हम उसको चेक करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को आज कंप्लीट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स अगर चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से ओ लेवल्स या आगा खान के हिसाब से जो हमने अभी डिस्कस करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स और बैकग्राउंड के मुतालिक जो हमने पूरा डिस्कस किया था कि किस तरह का पेपर और कैसे आपकी फॉर्मेशन आती है, और वो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके सब चैप्टर्स हमने ओ लेवल्स की बुक में या आगा खान की बुक में सब डिवाइड किए हुए हैं। हमने उसको पढ़ा भी था, डिस्कस भी किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसका लिंक इसी लेक्चर के जो करंटली हम लोग पढ़ेंगे उसके आखिर में मैं रख दूंगा। ठीक है। आज के टॉपिक के आगाज़ में अगर आप दो देखें बेटा, तो आपके पास सबसे अहम जो क्वेश्चन आता है ओ लेवल्स, आगा खान और दीगर बोर्ड्स के हिसाब से जो कैम्ब्रिज लेवल के हैं, तो उनमें आपके पास एक इम्पॉर्टेंस आती है कि रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो मजहबी बेदारी जो थी, जो इक़्तिदार था, जो आना था शाह वलीउल्लाह के दौर में, वो कैसे आया और उसकी अहमियत क्या है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपने नोट करा हो कि शाह वलीउल्लाह की जो पैदाइश है वो 1703 से हुई है और उनका जो इंतकाल हुआ है वो 1762 में, यानी कि 1703 में ये पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, और उनकी जो डाइड हुए हैं यानी कि जो इंतकाल फरमा गए तो वो 1762 में गए। ठीक है बेटा। अगर आपने एक और चीज़ नोट की, आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो, क्योंकि अगर इनका अगर तारुफ देखें, हम इंट्रोडक्शन अगर देखें, तो शाह वलीउल्लाह जो पैदा हुए थे तो वो कौन से एक गांव, आबाई गांव में पैदा हुए थे दिल्ली के, और उनके फादर का नाम शाह अब्दुल रहीम था, जो कंपाइलर थे यानी कि कंपाइलेशन करते थे, हनफिया स्कूल से थे। फतवा आलमगीरी के दौर में उन्होंने बहुत एक आलम के तौर पर एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो उसी में अगर देखा जाए तो इनके फादर, इनके जो अब्बा थे, उन्होंने एक मदरसा खोला जिसका नाम रखा मदरसा रहमिया, क्योंकि इनके फादर का नाम शाह अब्दुल रहीम था, तो रहमिया के तौर पर ही इन्होंने अपने मदरसे का नाम रखा, और इनका जो असल नाम था शाह वलीउल्लाह का वो कुतुबुद्दीन था। ठीक है बेटा। कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुतुबुद्दीन है, तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि आपकी किताब में थोड़ा वेरिएट है तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद अगर नोट करें तो जब इनके फादर का जब इंतकाल हुआ 1718 में, तो शाह वलीउल्लाह ने अपने ही मदरसे में तालीमात हासिल की। 15 साल की उम्र में ये इस्लामिक स्कॉलर, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ब्रांचेस ऑफ जितनी भी शाखाएं हैं इस्लाम की, जितनी भी तालीम जो हम लोग आलिम को एक देते हैं, तो उस वक्त के हिसाब से 15 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ सीख लिया और अपने ही मदरसे के यानी कि मदरसे रहमिया के एडमिनिस्ट्रेटर एज अ शेख 17 साल की उम्र में बन गए। तो आप अंदाज़ा लगाओ बेटा कि इनका इल्म कहाँ तक होगा और कितना इन्होंने अपना जो इल्म का तकाजा है, नॉलेज का तकाजा है ऑन द रिगार्डिंग ऑफ इस्लाम, वो किस तरह से हासिल किया होगा, और सब ब्रांचेस में। अब वो सब ब्रांचेस में अगर आपने नोट कराओ, यानी कि वो हर सेक्ट जो उस वक्त आ रहा है, तो उसी के हिसाब से इन्होंने अब मुसलमानों को और मज़ीद आसान करने के लिए कुरान को ट्रांसलेट किया, किसमें, फ़ारसी ज़बान, पर्शियन लैंग्वेज में। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पर बहुत सारे उलमाओं ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, इनके तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फिर भी इनकी किताबें, इनका जो वर्क था, इनका जो पूरा किरदार था वो बहुत मशहूर हुआ। और इनके दोनों बेटे यानी कि शाह अब्दुल कदीर और शाह राफ़ी, दोनों ने मिलकर कुरान को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। अब कुरान को ट्रांसलेट करने के अलावा शाह वलीउल्लाह ने 51 बुक्स यानी कि 51 बुक्स लिखी, जो पर्शियन लैंग्वेज में भी थी और अरेबिक लैंग्वेज में भी थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी फेमस किताब जो है वो हज्जतुल बालगा है और इज़लात इख़ाफ़ है। अब देखो ये बेटा, ये तफसीर कुरान है पूरे का पूरा, और प्रोफाउंड एविडेंस है जो हम अभी थोड़ा आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो इन्होंने इतना अहम किरदार अदा किया है बर सग़ीर में, लेकिन किसी को नहीं पता होगा, जहन से सब भुला गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, हमारे सूफियों का जो कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। वो रीज़न क्या है वो सबको पता है, वो आपको ही पता है। वो रीज़न ही यही है कि हम लोग इस्लाम से अब गाफिल हो रहे हैं, जो एक सबसे सही बात है, जो बिल्कुल हक की बात है। और अगर आपने नोट भी करा हो कि हाँ, कि फर्स्ट 4 खलीफा जो इस्लाम में थे,
उनके रिगार्डिंग और शिया और सुन्नी के रिगार्डिंग जो उनके इख्तलाफात थे उनको कम करने के लिए उन्होंने किताबें लिखी। यही इनका सबसे मेन शेवा या जैम है जो आपकी किताबों में लिखा हुआ भी है। ठीक है बेटा, अगर आपने नोट कराओ कि शाह वलीउल्लाह को वलीउल्लाह फ्रेंड ऑफ गॉड कहा जाता था, इनका असली नाम तो कुतुबुद्दीन था। इसी वजूहात की वजह से कि जब इन्होंने सारे सेक्ट्स को यानी कि फ़िरक़ों को एक करने की जुट की तो इन्होंने सारी किताबों का जब खुलासे दिए तो इसी वजह से सब ने उनको वलीउल्लाह माना। और यही वो रीज़न थी कि जो इनकी तालीमात थी जो बहुत ज़्यादा अहम थी इंडियन मुस्लिम्स के लिए, उनको रीस्टैब्लिश करना, उनके इनर स्पिरिट को, जज्बे को इस्लाम के रिगार्डिंग, वो एक सबसे अहम किरदार था। क्योंकि बेटा हमारे मुसलमानों में एक चीज़ है बहुत ज़्यादा कि हम लोग कहीं ना कहीं जब गाफिल हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई वली ज़रूर आता है। तो वली आता है तो वली आके उन चीज़ों को वापस से दोहराता है, समझाता है, दिखलाता है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से शाह वलीउल्लाह का नाम बहुत ज़्यादा उजागर हुआ बरे सगीर में। और जब इनका इंतकाल हुआ 20 अगस्त 1762 यानी कि आपने नोट करा 20 अगस्त 1762 में जब इनका इंतकाल हुआ है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इनके मदरसे से जो लोग आलिम बन के निकल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 3000 हैं, ये इनकी सबसे मेन काविश थी। अब यही इनके अहम किरदारों में अगर देखा जाए तो इनके जो रोल एंड इम्पॉर्टेंस था, जो सबसे अहम था बरे सगीर में, उससे पहला क्या था बेटा कि इन्होंने सबसे अहम मुसलमानों को यहाँ पे बेदार किया, अवेयर किया कि यहाँ के मुसलमान जो हैं वो इस्लाम को गाफिल करके, इस्लाम से तालीमात को छोड़कर उन चीज़ों पर पड़ गए जो इस्लाम की हैं नहीं। और ज़्यादातर हिंदूज़ और जितने भी माइनॉरिटीज़ के उस वक्त के जितने लोग थे उनके हिसाब से उन्होंने चीज़ों को अपनाना शुरू किया और ये समझाया कि अब तुम लोग को ख़तरा है किससे, जट्स एंड मराठास से। और इसी बिहाफ पर इन्होंने बाकायदा खतूत लिखे, सारे के सारे उस वक्त जितने मुस्लिम रूलर्स थे उनको ख़त लिखा है कि आप इस्लाम को बचाओ। लेकिन इनकी इस्लामिक काविशों में सबसे अहम किरदार जो रहा, जो इनकी अहमियत थी, वो क्या थी कि इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया किस में, पर्शियन लैंग्वेज में, इनके बच्चों ने फिर उर्दू लैंग्वेज में, और रिसर्च की पूरी इस्लाम के ऊपर। आजकल के दौर में इस्लाम पे इतनी रिसर्च कोई नहीं करता, लेकिन हम चाहिए कि हम इनकी किताबों को, इनकी चीज़ों को पढ़ें तो सही, इनका कुछ तो इल्म हासिल करें। क्योंकि हमारी किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बेटा, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे उसके ऊपर पूरा फोकस ही नहीं करते। और यही वो रीज़न है कि आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर याद रखो कि जब शाह वलीउल्लाह ने, जब जट्स एंड मराठास को उस वक्त जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे मुसलमानों के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो दौर गुजर रहा था वो आलमगीर का था, क्योंकि 1706 में आपको पता है कि बेटा आलमगीर जो आखिरी मुगल थे उनका दौर ख़त्म हो चुका था। इसके बाद जो आपने पता होना चाहिए कि शाह बहादुर शाह जफ़र का दौर आया था, जो उन्हीं के बेटे थे, जो 63 ईयर्स के थे, तो वो ऐसा मुगल नहीं थे। और उस वक्त इस्लाम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुसलमानों का जो तनासुब था, जो उनका एक अलमिया था, जो उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी हुकूमत थी, उनका जो पूरा रिवाज था वो ख़त्म हो रहा था। यही वो रीज़न था कि शाह वलीउल्लाह ने मुस्लिम स्टेट्स को ख़त लिखा और नॉन मुस्लिम फोर्सेज जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, उस वक्त इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ थी, तो उस वक्त अगवान रूलर जो उस वक्त थे अहमद शाह अब्दाली, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म भी बन चुकी है बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन उसमें बेटा बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक अजीब व गरीब दिखा दिया है, हिस्ट्री को पूरा तब्दील कर देते हैं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने बहुत ज़्यादा उस वक्त जट्स एंड मराठास के साथ जंग लड़ी, और पहली जंग हुई किसके साथ, जट्स एंड मराठास के साथ। कब? बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। और यहाँ पे मुसलमानों ने शिकस्त दी, किसको? जट्स एंड मराठास को। और यही वो रीज़न था कि जहाँ पर शाह वली का नाम इतना ज़्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने सबको एक कर दिया। इसके बाद सबसे अहम बात जो हुई वही कुरान को जो ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में, तो बड़े सगीर के मुसलमानों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। समझने के बाद उनको उनकी तालीमात जो उनको देनी चाहिए थी इस्लाम के ऊपर, उनका मकसद उनको मिल गया। और यही वो रीज़न था कि अगेन एकजुट होने लगे मुसलमान। इसी के बिहार पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर में, हजतुल बालिगा। ये प्रोफाउंड एविडेंस ऑफ अल्लाह है, जो नॉन मुस्लिम से बड़े मुतासिर हुए क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने सिमिलैरिटीज़ बयान की हैं किसके दरमियान में, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान। अब यहाँ पर यही वो बातें थीं जिसके बिहार पर जो स्पिरिचुअल जो अहमियत थी जो मुसलमानों की उस वक्त, और जो बहुत उनका रुतबा गिर चुका था, वो वापस से उजागर होना शुरू हुआ। क्योंकि इसके अलावा भी उन्होंने जो किताबें लिखी हूँ उसमें अगर नाम देखा जाए तो बेटा पहले फ़िक़्ह आता है जिसमें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस आती है। ये सोशल और इस्लामिक लेजिस्लेशंस होती हैं, कानून साजी होती है इस्लाम में, जिसमें जो उनकी
शरीयत के हिसाब से रखी जाती हैं चीज़ें। और यही वो रीज़न था कि जो पहले जो यहाँ पे मुसलमान जो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसी बिहाफ पर रखने की कोशिश कर रहे थे, इसी लॉस पर रखने की कोशिश कर रहे थे, इन्हीं रिचुअल्स पर रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा जो तस्वादा यानी कि तस्वीर जो कुरान की पूरी समराइज़ किया है, वो भी शाह वली का सबसे अहम काविशों में आती है, क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ पर जो अपने आप को निखारा संवारा बाद में, तो वो यही तालीमात थी, इन्हीं तालीमात के ऊपर रखते हुए उन्होंने आगे अपने आप को आगे उजागर किया। और उजागर करने के बाद ही इन्होंने आगे चल के बहुत सारे लोगों को ये बोलते हैं ना गाइडेंस दी। गाइडेंस क्या थी कि इस्लाम कहीं पे भी ये नहीं सिखाता कि तफरका फैलाओ। यही वो रीज़न होती है कि डिफरेंसेस जितने ज़्यादा होते चलेंगे, लोग उतने ही ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। और यही नतीजा निकला यहाँ पे मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर जब तक कि हम लोग एक होकर काम नहीं करेंगे, हमारा कोई भी जो वजूद है वो नहीं हो सकता। और इसी बिहाफ पे शाह वलीउल्लाह ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी इन्हीं चीज़ों को, कि इस्लामी तालीमात से अगर आप दूर होते गए, इस्लामी टीचिंग से अगर आप दूर होते चले गए, तो वहाँ पर मुसलमानों का सिर्फ जवाल है, डाउनफॉल है। और जो स्पिरिचुअल है, जो गॉड रूहानी का सबसे अहम किरदार है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। उस वक्त गॉड का लफ्ज़ लिए कहा जा रहा है कि खुदा के हिसाब से लोगों को अपनी तरफ मुतासिर किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो आजकल आज के दौर में इन चीज़ों को अहमियत इसलिए दी नहीं जा रही कि हमारी हिस्ट्री हमें बताई नहीं जाती बेटा। हमारी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जाता है, उसको तोड़ मोड़ किया जाता है। वो तोड़ मोड़ हम लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों पर पढ़ते नहीं, अहमियत नहीं देते, ना लोगों को सिखाते हैं ना समझाते हैं। और यही वो रीज़न है जिसके ब्याह पर जब आपको ये सिखा रहा हूँ, ये बात तो आपकी किताबों की बातें नहीं, ये हकीकत है, पूरी दुनिया मानती है, तभी तो हम लोग आपको चीज़ें सिखाते हैं। और अगर जहाँ पर हम लोग चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इल्म दें लोगों को। मानता हूँ कि इतनी आराम से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई लोग इतनी ज़्यादा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सिर्फ समझाएं। हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ों का पता हो, इल्म रिसर्च हो, तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने वाकई में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और इसी इल्म को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।